हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। एक ऐसा टॉपिक जिससे लगभग हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आपका अभी तक इस टॉपिक से क्वेश्चन छूट जा रहा है तो एक बार ज्ञान यात्रा के इस वीडियो पर भरोसा करके देखिए, अब से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इस वीडियो में हम लोग वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और लेटेस्ट टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे जिसे अक्सर दूसरे टीचर स्किप कर देते हैं। चलिए फिर बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आप यह समझिए कि जनगणना कराने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। आसान तरीके में बताया जाए तो जैसे हमारा देश भारत बहुत बड़ा है और यहाँ पॉलिसी बनाने के लिए एक ऐसे डाटा की ज़रूरत पड़ती है जो ये बता सके कि उसका प्रभाव कितनी बड़ी जनसंख्या पर पड़ने वाला है। बस इसी कारण जनगणना भारत में हर 10 साल के बाद कराया जाता है। अब आप जनगणना के इतिहास के बारे में थोड़ा जानिए। सर्वप्रथम भारत में जनगणना होने का संदर्भ कौटिल्य की अर्थशास्त्र में मिलता है। मुगल काल में भी जनगणना का उल्लेख अबुल फजल के आईने अकबरी में मिलता है। और अगर हम आधुनिक विश्व की बात करें तो सर्वप्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन द्वारा कराया गया था, परंतु 10 सिक्के जनगणना अर्थात प्रत्येक 10 साल में कराने का कार्य सर्वप्रथम 1790 में अमेरिका द्वारा कराया गया था। और अगर हम भारत की बात करें तो 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मियो के कार्यकाल में हुई थी, परंतु 1881 में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। अब स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना 1951 ईस्वी में हुई। उस समय जनगणना आयुक्त आर गोपाल स्वामी थे। भारत में जनगणना कराने की शक्ति भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के पास होता है। देश की जनगणना का दायित्व भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को दिया गया है, जो कि 7वीं अनुसूची में संघ का विषय है। अब 2011 की जनगणना के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। और 2011 की जनगणना का शुभांकर प्रज्ञक शिक्षिका थी और ये 2 चरणों में संपन्न हुई थी। इसका आदर्श वाक्य हमारा जनगणना हमारा भविष्य था। 2011 की जनगणना के जनगणना आयुक्त DC चंद्रमौली थे। अब आप लोग 2011 की जनगणना के कुछ इंपॉर्टेंट डाटा को देखिए, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोगों को इस वीडियो से सेंसस को अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग शुरू से अंत तक प्रॉपर ढंग से नोट्स बना ले, ताकि अगले बार आपको रिवीजन करने में ज़्यादा समय ना लगे। चलिए फिर आगे देखते हैं। जैसे ही 2011 का जनगणना कंप्लीट हुआ, भारत के पास कुल 121 करोड़ की आबादी थी, जो पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% था। और इस 121 करोड़ की जनसंख्या में पुरुष 51.47%, जबकि महिला 48.53% थी। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जान लेते हैं। आपको हम ये पहले बता दें कि TCS पहले केवल फर्स्ट पोजीशन वाले राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में क्वेश्चन पूछती थी, परंतु अभी TCS फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी पूछ लेती है। तो मिनिमम 5 राज्यों का डाटा तो आपको याद रहना ही चाहिए। सबसे पहले आप सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों को देखिए। फर्स्ट पोजीशन पर आपका उत्तर प्रदेश रहा, जबकि सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड बिहार, फोर्थ बंगाल और फिफ्थ आंध्र प्रदेश रहा। उसी तरह न्यूनतम की बात करें तो फर्स्ट में सिक्किम, सेकंड मिजोरम, थर्ड अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ गोवा एंड फिफ्थ नागालैंड। अब अगर केंद्र शासित प्रदेश का बात करते हैं तो सर्वाधिक जनसंख्या में दिल्ली फर्स्ट पोजीशन पर रहा, सेकंड में पुडुचेरी, थर्ड में चंडीगढ़। उसी प्रकार न्यूनतम जनसंख्या में लक्षद्वीप फर्स्ट पोजीशन पर, दमन एंड द्वीप सेकंड, दादरा एवं नगर हवेली थर्ड पर। अब थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य फर्स्ट में उत्तर प्रदेश, सेकंड में महाराष्ट्र, थर्ड में बिहार, फोर्थ में बंगाल, फिफ्थ में आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार न्यूनतम में फर्स्ट में सिक्किम, सेकंड में मिजोरम, थर्ड में अरुणाचल प्रदेश, फोर्थ में गोवा, फिफ्थ में नागालैंड। केंद्र शासित के सर्वाधिक में फर्स्ट में दिल्ली, सेकंड में पुडुचेरी, थर्ड में चंडीगढ़। न्यूनतम में फर्स्ट में लक्षद्वीप, सेकंड में दमन एंड द्वीप, थर्ड में दादरा एवं नगर हवेली। अब 10 की वृद्धि दर को समझते हैं। यह 10 वर्षों के मध्य जनसंख्या में हुई वृद्धि को व्यक्त करता है। 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की 10 की वृद्धि ऋणात्मक हो गई थी और यह भारत के जनगणना के इतिहास में पहली बार हुआ था, जिसके कारण 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का 10 की वृद्धि 17.64% के साथ
दूसरे नंबर पर रहा, जबकि चीन 19% के साथ प्रथम स्थान पर था। अब अगर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्यों की बात करें तो उसमें मेघालय 27.9% के साथ फर्स्ट पोजीशन पर रहा, जबकि अरुणाचल प्रदेश 26% के साथ दूसरे नंबर पर, बिहार थर्ड पे, जम्मू कश्मीर फोर्थ और मिजोरम फिफ्थ पर रहा। उसी प्रकार न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्यों की बात करें तो उसमें नागालैंड -0.6% के साथ प्रथम स्थान पर था। यह एकमात्र राज्य था जिसका दशकीय वृद्धि ऋणात्मक था। दूसरे में केरल 4.9% के साथ, तीसरे में गोवा 8.2% के साथ, चौथे में आंध्र प्रदेश 11% के साथ और फिफ्थ में सिक्किम 12.9% के साथ। उसी प्रकार अगर हम केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो सर्वाधिक में 55.9% के साथ दादर एवं नगर हवेली फर्स्ट पोजीशन पर रहा, दमन एंड द्वीप 53.8% के साथ सेकंड पर, पुडुचेरी 28% के साथ थर्ड पोजीशन पर रहा। जबकि न्यूनतम में बात करें तो लक्षद्वीप फर्स्ट पे, अंडमान निकोबार सेकंड में एंड चंडीगढ़ थर्ड पर रहा। अब थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य फर्स्ट पे मेघालय, सेकंड अरुणाचल प्रदेश, थर्ड बिहार, फोर्थ जम्मू कश्मीर, फिफ्थ मिजोरम। न्यूनतम में फर्स्ट में नागालैंड -0.6%, सेकंड केरल, थर्ड गोवा, फोर्थ आंध्र प्रदेश, फिफ्थ सिक्किम। केंद्र शासित प्रदेश के सर्वाधिक में फर्स्ट में दादर एवं नगर हवेली, सेकंड दमन एंड द्वीप, थर्ड पुडुचेरी। जबकि न्यूनतम में फर्स्ट में लक्षद्वीप, सेकंड में अंडमान निकोबार, थर्ड में चंडीगढ़। अब आगे जनसंख्या घनत्व के बारे में समझिए। जनसंख्या के घनत्व से अभिप्राय किसी देश या विशेष क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या से है। अब अगर बात करें 2011 के जनगणना के अनुसार तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। चलिए इसमें भी अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के बारे में जानते हैं। इसमें बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ प्रथम स्थान पर, वहीं पश्चिम बंगाल 1028 व्यक्ति के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जबकि केरल 860 के साथ तीसरे नंबर पर, उत्तर प्रदेश 829 के साथ चौथे पर और हरियाणा 573 के साथ पांचवें नंबर पर रहा। और अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर रहा। यहाँ केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे, जबकि मिजोरम में केवल 52, सिक्किम में 86, मणिपुर में 115 और नागालैंड में 119। और अगर केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे, सेकंड में चंडीगढ़, फिर पुडुचेरी। और अगर न्यूनतम की बात करें तो इसमें अंडमान निकोबार प्रथम स्थान पर रहा, जहां केवल 46 व्यक्ति ही प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते थे, सेकंड दादर एवं नगर हवेली, थर्ड लक्षद्वीप। चलिए वापस अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में बिहार फर्स्ट पोजीशन पर रहा, पश्चिम बंगाल सेकंड, केरल थर्ड, उत्तर प्रदेश फोर्थ एंड हरियाणा फिफ्थ में। जबकि न्यूनतम में अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पर रहा, सेकंड में मिजोरम, थर्ड में सिक्किम, फोर्थ में मणिपुर, फिफ्थ में नागालैंड। जबकि केंद्र शासित प्रदेश के सर्वाधिक में फर्स्ट में दिल्ली, सेकंड में चंडीगढ़, थर्ड में पुडुचेरी। न्यूनतम में फर्स्ट में अंडमान निकोबार, सेकंड में दादर एवं नगर हवेली, थर्ड में लक्षद्वीप। अब लिंगानुपात के बारे में जानते हैं। प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 था, मतलब 1000 पुरुषों में केवल 943 ही महिलाएं थीं। देश के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात 929, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 949 रहा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों में केरल टॉप पर रहा, जहां केवल 1000 पुरुषों की तुलना में 1084 महिलाएं थीं। केरल एकमात्र राज्य था जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा थीं। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि केरल सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, जहां 996 महिलाएं थीं। वहीं तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश 993, चौथे पर मणिपुर 992 और पाँचवें पर छत्तीसगढ़ 991। न्यूनतम का बात करें तो हरियाणा में केवल 879, सेकंड में जम्मू कश्मीर 889, थर्ड में सिक्किम 890, फोर्थ में पंजाब 895 और फिफ्थ में उत्तर प्रदेश 912। अब अगर केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो
पुडुचेरी में 1000 पुरुषों के मुकाबले 1037 महिलाएं थीं। वहीं दूसरे नंबर पर लक्षद्वीप और तीसरे में अंडमान निकोबार। न्यूनतम में दमन एंड द्वीप, जहाँ केवल 618 ही महिलाएं थीं। दूसरे नंबर पर दादरा एवं नगर हवेली और तीसरे में चंडीगढ़। वापस क्विक रिवीजन। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, फर्स्ट में केरल, सेकंड में तमिलनाडु, थर्ड में आंध्र प्रदेश, फोर्थ में मणिपुर, फिफ्थ में छत्तीसगढ़। न्यूनतम में फर्स्ट में हरियाणा, सेकंड में जम्मू कश्मीर, थर्ड में सिक्किम, फोर्थ में पंजाब, फिफ्थ में उत्तर प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश के सर्वाधिक में फर्स्ट में पुडुचेरी, सेकंड में लक्षद्वीप, थर्ड में अंडमान निकोबार। जबकि न्यूनतम में फर्स्ट में दमन एंड द्वीप, सेकंड में दादरा एवं नगर हवेली, थर्ड में चंडीगढ़। अब थोड़ा शिशु लिंगानुपात को भी देख लीजिए। इसमें 1000 बालकों में केवल 919 ही बालिकाएं थीं। इसमें भी सर्वाधिक में अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा, जहां 1000 बालकों में 972 बालिकाएं थीं, जबकि मिजोरम 970 के साथ दूसरे स्थान पर। वहीं न्यूनतम में हरियाणा 834 और दूसरे पर पंजाब 846। केंद्र शासित प्रदेश के सर्वाधिक में अंडमान निकोबार 968 और न्यूनतम में दिल्ली 871। अब देखिए साक्षरता दर। 7 वर्ष और उससे अधिक का जो व्यक्ति किसी भाषा को समझ या उसे लिख पढ़ सकता है, वो साक्षर कहलाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 74.04% था, जिसमें मेल 82.14% और फीमेल 65.5% था। आप लोग इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि भारत में जैन समुदाय के लोग सबसे अधिक साक्षर हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 राज्यों को भी देख लीजिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट में केरल, यहाँ के 94% लोग साक्षर हैं और इसका मेल फीमेल का भी एग्जाम में अलग से पूछा जाता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। केरल में मेल 96.11% साक्षर है और केरल सबसे ज़्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य है, जबकि फीमेल में 92.07%। इसी कारण महिला साक्षरता दर में भी केरल ही है। सेकंड नंबर में मिजोरम 91.3%, थर्ड में गोवा 88.7%, फोर्थ में त्रिपुरा 87.2%, फिफ्थ में हिमाचल प्रदेश 82.8%। ठीक उसी प्रकार न्यूनतम साक्षरता दर में बिहार सबसे कम 61.8% के साथ प्रथम स्थान पर रहा। यहाँ मेल 73.79% साक्षर है और बिहार सबसे कम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य है, जबकि फीमेल 53.33% के साथ सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य। सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, यहाँ 65.4% लोग साक्षर हैं, जबकि थर्ड में राजस्थान 66.1%, फोर्थ में झारखंड 66.4% और फिफ्थ में आंध्र प्रदेश 67%। जबकि केंद्र शासित प्रदेश का बात करें तो सर्वाधिक में लक्षद्वीप 91.8% और न्यूनतम में दादरा नगर हवेली 76.2%। चलिए फिर थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे अधिक साक्षरता दर वाले राज्य, फर्स्ट में केरल 94%, सेकंड में मिजोरम, थर्ड में गोवा, फोर्थ में त्रिपुरा, फिफ्थ में हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम में फर्स्ट में बिहार, सेकंड में अरुणाचल प्रदेश, थर्ड में राजस्थान, फोर्थ में झारखंड, फिफ्थ में आंध्र प्रदेश। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में फर्स्ट में लक्षद्वीप 91.8%, न्यूनतम में दादरा नगर हवेली 76.2%। अब ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या को भी देख लीजिए। इसके बाद और 1-2 स्लाइड है, फिर थ्योरी सेक्शन खत्म हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 31.2% थी, जबकि ग्रामीण जनसंख्या 68.8%। अब देखिए हिमाचल प्रदेश, यहाँ 90% लोग ग्राम में निवास करते थे, इसी कारण यहाँ न्यूनतम शहरी जनसंख्या थी। उसी प्रकार गोवा में 37.8% लोग गांव में रहते थे, तो यहाँ शहरी जनसंख्या सर्वाधिक थी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि शहरी जनसंख्या इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रामीण जनसंख्या। जहाँ ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ शहरी जनसंख्या कम है, और जहाँ शहरी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ ग्रामीण जनसंख्या कम है। अब अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जाति ST, इनके बारे में कुछ तथ्यों को जान लीजिए। जैसे 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 20.4 करोड़ थी, जो लगभग पूरी जनसंख्या की 16.6% के बराबर थी। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश।
और अगर प्रतिशतता के हिसाब से बात करें तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति पंजाब में है। पंजाब के बाद हिमाचल प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर हरियाणा। और इसको भी ध्यान में रखिएगा कि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती है। अब अनुसूचित जनजाति के बारे में देख लीजिए। 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की कुल जनसंख्या 10.43 करोड़ थी, जो लगभग पूरी जनसंख्या का 8.6% के बराबर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। उसी प्रकार अगर हम प्रतिशतता के हिसाब से बात करें, फर्स्ट में मिजोरम, सेकंड में नागालैंड, थर्ड में मेघालय, फोर्थ में अरुणाचल प्रदेश और फिफ्थ में मणिपुर। केंद्र शासित प्रदेश में प्रतिशतता के हिसाब से लक्षद्वीप में अनुसूचित जनजाति 94.8% है और अनुसूचित जनजाति में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ एवं पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। अब धर्म आधारित जनगणना के डाटा को भी देख लीजिए। 25 अगस्त 2015 को भारत के जनगणना आयुक्त ने धर्म आधारित जनगणना 2011 का डाटा जारी किया, जिसमें हिंदुओं की कुल जनसंख्या 96 करोड़ 63 लाख थी, जो कुल जनसंख्या का 79.8% है। उसी प्रकार मुसलमानों की जनसंख्या 17 करोड़ 22 लाख थी और ये 14.2% के बराबर है। ईसाइयों की कुल जनसंख्या 2 करोड़ 78 लाख और ये 2.3% के बराबर थी, जबकि सिखों की कुल जनसंख्या 2 करोड़ 8 लाख थी और ये 1.7% के बराबर है। उसी प्रकार बौद्धों की कुल जनसंख्या केवल 84 लाख थी और ये 0.7% के बराबर है। जैनियों की कुल जनसंख्या 0.45 करोड़ मतलब 45 लाख और ये 0.4% के बराबर है। अगर बात करें परसेंटेज के हिसाब से सर्वाधिक हिंदू जनसंख्या वाले राज्य, तो उसमें हिमाचल प्रदेश फर्स्ट में आएगा, सेकंड में दादरा एवं नगर हवेली, थर्ड में उड़ीसा। चलिए आ गया आपका लास्ट स्लाइड, जिसमें आप कुछ मिसलेनियस फैक्ट्स को जानेंगे। जैसे हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना का पिता कहा जाता है। जनगणना गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भील भारत की सबसे लोकप्रिय जनजाति है। हिमाचल प्रदेश में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत 54.6% है। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर मुंबई है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी के बाद बंगाली, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल और सबसे कम बोली जाने वाली भाषा संस्कृत है। चलिए दोस्तों, अब टीसीएस द्वारा लेटेस्ट पूछे गए क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आप एक टेस्ट की तरह ले सकते हैं और ईमानदारी से आपको अपना स्कोर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 1, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? आपका ऑप्शन है ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है दोस्तों सी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? आपका ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर है सी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 में भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का डैश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था? आपका ऑप्शन है ए चौथा, बी दूसरा, सी पांचवा, डी तीसरा। तो इसका आंसर है डी तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? आपका ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी बिहार। तो इसका आंसर है सी हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी झारखंड, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर है ए बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 2011 के अंतिम जनगणना कितने चरणों में की गई थी? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 1 या डी 4। तो इसका आंसर है ए 2 चरणों में की गई थी टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? आपका ऑप्शन है ए 298, बी 198, सी 382, डी 442।
तो इसका आंसर है सी 382। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी मिजोरम, सी गोवा, डी पंजाब। तो इसका आंसर है ए सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? आपका ऑप्शन है ए सिक्किम, बी नागालैंड, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। तो इसका आंसर है सी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी मिजोरम, डी सिक्किम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? ऑप्शन ए 81.17%, ऑप्शन बी 80.65%, ऑप्शन सी 84.35%, ऑप्शन डी 82.14%। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 82.14%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1887, ऑप्शन बी 1882, ऑप्शन सी 1880 या ऑप्शन डी 1881। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 1881। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन ए दमन और द्वीप, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी पुडुचेरी या ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी कॉर्पोरेट मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय या ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? ऑप्शन ए 88.23%, ऑप्शन बी 74.04%, ऑप्शन सी 69.90% या ऑप्शन डी 65.27%। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 74.04%। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए दमन और द्वीप, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार या ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दमन और द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी अंडमान निकोबार या ऑप्शन डी दादरा नगर हवेली। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का परसेंट कितना है? ऑप्शन ए 68.84, ऑप्शन बी 31.16, ऑप्शन सी 33.37 या ऑप्शन डी 67.13। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 31.16। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही थी? ऑप्शन ए 1921 टू 1931, ऑप्शन बी 1911 टू 1921, ऑप्शन सी 2001 टू 2011 या ऑप्शन डी 1991 टू 2001। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 1911 टू 1921। आपका अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर है ऑप्शन ए मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी मिजोरम या ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 30.15 करोड़, ऑप्शन बी 20.14 करोड़, ऑप्शन सी 25.36 करोड़ या ऑप्शन डी 10.43 करोड़। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 20.14 करोड़। अब आप कमेंट में बताइए कि अनुसूचित जनजाति की कितनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में कुल जनसंख्या में सिख समुदाय का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 1.7%, ऑप्शन बी 2.3%, ऑप्शन सी 0.8% या ऑप्शन डी 1.3%। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए
1.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कुल जनसंख्या का हिंदू जनसंख्या प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी मराठी या ऑप्शन डी तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी बेंगलुरु या ऑप्शन डी कोलकाता। इन दोनों का आंसर आप कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो और आप इस वीडियो को 5 में से कितना स्टार देना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो से आपको अगर थोड़ा भी प्रॉफिट पहुंचा तो वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे ऐसे और वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।